गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए 2 दिन अगर सेम चीज़ हुई है, हो सकता है तीसरे दिन भी हो जाए, है ना। और दोनों दिन जैसा आप सुबह थोड़ा सा अपना भी क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे थे ना कि 12:30 बजे वो साज नहीं, मैं नहीं, वो तो साज बहू का क्रेडिट था। हाँ, तो वहीं से रिकवरी आ रही है। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, 2-3 चीज़ें कहूँगा यहाँ पर। ये मार्केट ना इस समय सच बताऊं तो मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, क्योंकि एक तरफ मुझे स्ट्रेंथ दिख रही है, रेजिलियंस दिख रही है, लोअर लेवल नहीं टूट रहे हैं, लेकिन एक तरफ अगर आप स्क्रीन देखें तो कहीं ना कहीं मार्केट में लोअर लोज भी बन रहे हैं। ठीक है, पहली चीज आज फिर आपकी नजर होगी 23,150 पर। कल का लो 23,150 था, 23,151.5, इससे ज्यादा प्रिसाइज नहीं हो सकता। वो जो गैप 8 अप्रैल का गैप फिल हुआ था, वो मार्केट ने पहले 2-3 बार वहां तक आया, नहीं फिल हुआ, कल पूरा गैप फिल हो गया और कल वहीं से रिकवरी आई। और कल हम टेक्निकली डे हाई पर बंद हुए, भले ही रेड में बंद हुए हों, लेकिन टेक्निकली हम डे हाई पर बंद हुए। और उस गैप को भरने के बाद वो जो कल निफ्टी ने, जैसे मैं कहा कि 8 अप्रैल का 23,150 का गैप भरा, और उस गैप को भरने के बाद एक अच्छी खासी रिकवरी हुई, तो उसने आपको अपने आप एक लेवल दे दिया। आप कल का लो 23,150, ये लाइन इन द सैंड बन गई। अब आप कहेंगे 2 दिन पहले मैंने 23,220 भी कहा था, बिल्कुल, लेकिन अब देखिए 150-220 में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, एक जोन है ये 150 से 220-230 का बेसिकली। ठीक है, लेकिन जैसा मैं कहा कि निफ्टी लगातार लोअर लोज भी बना रहा है, और जो सुबह आपने टेबल रखी थी वो रख देते हैं। देखिए 23,922 से 23,885, फिर 23,858, फिर 23,484, फिर 23,357, फिर 23,229 और कल 23,151। अब आज अगर गिफ्ट निफ्टी सही है और अगर हम 200 पॉइंट नीचे खुलते हैं तो फिर भी हम कल के लो से थोड़ा ऊपर रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे में वही लेवल आपका फिर सैक्रोसैंक्ट हो जाएगा 23,150। और एक चीज़, FIIs की सेलिंग ज़बरदस्त हो रही है, और कल भी अगर आप कैश और फ्यूचर्स जोड़ दें, भले लेंसकार्ट की ब्लॉक डील थी लेकिन उसमें बायर्स में भी थोड़े बहुत FIIs थे, तो अगर आप कल कैश और वायदा जोड़ दें तो करीब करीब 11,770 करोड़ की सेलिंग है। FIIs का लॉन्ग शॉर्ट 8% तक आ गया है, और 2 लाख नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, 2 लाख पार हो चुके हैं नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट, और सिर्फ 5 दिनों में 1 लाख से ज़्यादा नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं। तो ये इस तरह की यहाँ पर एक सिचुएशन बन रही है। जो नेट शॉर्ट है वो 2.6 लाख है, उसको ठीक कर दीजिएगा, 2 लाख नहीं है, 2.6 लाख है। ठीक है, अब इन सब के बावजूद निफ्टी नहीं टूट रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अब 8% लॉन्ग में, इससे कम तो क्या ही लॉन्ग होंगे, और कहीं भी हल्का सा ट्रिगर आ गया, अब जैसे 2-3 न्यूज़पेपर ने वो खबर छापी है, बस अब तक हुआ नहीं है वो ऑर्डिनेंस टैक्स वाला लेकर, लेकिन अगर ऐसा कुछ खबर आ गई तो मार्केट में रिकवरी भी आ सकती है। और क्लोजिंग बेसिस पर अभी भी हम 23,300 बचा रहे हैं, हम इंट्राडे पर तोड़ रहे हैं, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर हम 23,300 बचा रहे हैं। परसों भी बचाया, कल भी बचाया 23,300 क्लोजिंग बेसिस पर। तो जब तक 23, हमारी रेंज क्या रही है 23,300 24,000 क्लोजिंग बेसिस पर, हमने इसी की बात की है। निफ्टी का 1 महीने का चार्ट रख दीजिए, ना आप 23,300 तोड़ रहे हैं क्लोजिंग बेसिस पर, ना आप 24,000 तोड़ रहे हैं क्लोजिंग बेसिस पर, तो उस हिसाब से वो एक रेंज है, उस रेंज में हम रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि अब पिछले 3-4 दिन से हम रेंज के लोअर एंड में है बेसिकली। ठीक है, तो 23,350 के नीचे जब तक बंद ना हो, शायद बड़ी गिरावट ना हो, मगर सिर्फ रिकवरी से काम नहीं चलेगा, इस रिकवरी को टिकना होगा, और उसका साइन आएगा 23,600 के ऊपर। 23,600 के ऊपर अगर क्लोज मिल जाए तो एक सेंस बनेगी कि हाँ, फिर मार्केट में वर्स्ट इज ओवर।